अब सुनने में कभी ये आता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है और अब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से शख्स जो हैं वो काफी कंट्रीज में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोई भी पर्सन जो है वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता। But there are some cultural aspects जिसकी वजह से Indians are doing very well, especially Indian Hindus. मैं कई WhatsApp ग्रुप्स में हूँ इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ, और पता है आजकल उनका फेवरेट टॉपिक इज कि भाई मेरी क्रिसमस ना कहो, ये शिर्क हो जाएगा। और इंडिया के जिन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, अगर हमारे यहाँ हिंदू होता तो हम कहते नहीं 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 ये हिंदू है, हमारा प्रोग्राम छुड़ा लेगा, इज नॉट मुस्लिम। वहाँ हमारे लोग बड़ी बड़ी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेयर है लंदन के, हाँ बिल्कुल, मेयर सादक जो है वो हेड ऑफ स्टेट क्यों नहीं बन? हेड ऑफ स्टेट की बात यही है ना कि वो हमारे पे ट्रस्ट डेफिसिट है ना। थोड़े दिन पहले कह रहे थे दे वर अटैकिंग दोज मुस्लिम जिन्होंने दिवाली मुबारक बात कहा हिंदू। तो ये पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, स्पेशली इन डेमोक्रेसीज। You need to be secular, you need to be pluralistic, और वो चीजें हमारी कम्युनिटी में नहीं है। अजान के टाइम ये इस्लाम में था कि आप उठेंगे, अपने बच्चों को वो उठा देते हैं। वो कहते हैं कपड़े भी खुद धोने, कॉलेज भी जाना है, मैट्रिक कर लिया, कहीं पे जॉब भी करो और अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ। हमारे यहाँ 12 बजे यूनिवर्सिटी के बच्चे को कहा जाता है बबलू मेरा मुन्ना उठ जा, देख तेरी मम्मा ने चाय बना दी है तेरे लिए। तो हमने खाक तरक्की करनी सर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, वैसे कमला हैरिस भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आयरलैंड के जो पीएम है वो बन चुके हैं लियो वराडकर, वो भी दूसरी बार, क्योंकि 2017 से 2020 तक एक टर्म उन्होंने कंप्लीट किया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आयरलैंड का। अब वो दूसरी बार बन चुके हैं और पहले भी उन्होंने आयरलैंड के रक्षा मंत्री विभाग भी उन्होंने संभाला था। और इसके बाद अगर लियो वराडकर की बात किया जाए तो उनके फादर जो है वो भारतीय मूल के हैं और हिंदू है। अगर देखा जाए तो वो पेशे से डॉक्टर भी थे पहले, लेकिन वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स के आगे, आयरलैंड के एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे, फिर वो सांसद चुने गए, पर इसके बाद फिर वो बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट अपने सीट पर रहे। इसके बाद वो रक्षा मंत्री फिर प्रधानमंत्री बने। तो इनको लेकर आयरलैंड के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको बहुत ज्यादा सम्मान वहां पर दिया जाता है। तो इसी को लेकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई, अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसा नहीं बनता। हाँ, मेयर वेयर तो यूएस में है छोटे मोटे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक पाकिस्तान का कोई बड़ा बंदा नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि हमारे यहाँ पर तो रिलीजन होता रहता है, हमको कौन पूछता है, मतलब बाहर, और हमको तो सब चोर समझते हैं, जाहिल समझते हैं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, वीडियो भी काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, मजे लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो की एंड में। कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। क्या वजह है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से शख्स जो है वो काफी कंट्रीज में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोई भी पर्सन जो है वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता। बहुत आसान है उनको बनने के लिए। जो पाकिस्तान से इंग्लैंड वगैरह आते हैं वो भी कह सकते हैं कि वी आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो बात खत्म हो गई। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो हैदराबाद में 20, 25, 30 साल की उम्र में पाकिस्तान को माइग्रेट किए, फिर 3-4 साल के बाद फिर अमेरिका आ गए। तो रहे वो 2-3 साल जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन अपने आप को फॉर सम रीजन वो पाकिस्तानी कहते हैं। तो जो लियो वाराडकर साहब है, दिस इज एक्चुअली द सेकंड टाइम दैट ही इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। मतलब अब कमला हैरिस को ले लें जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की भी, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो साउथ इंडिया से है उनकी माँ। हो सकता है कि 2024 के जो अमेरिकन इलेक्शंस हो उसमें रिपब्लिकन की तरफ से निक्की हेली, जिनका ताल्लुक अंबाला से है, पंजाब इंडिया के साइड, और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस हो। तो इट डजंट मैटर, जो भी इलेक्शन जीते, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विल बी इंडियन अमेरिकन इंशाल्लाह। फोर्ब्स की जो 500 की लिस्ट होती है उसमें भी मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, बट अ वेरी हाई नंबर ऑफ सीईओज ऑफ इंडिया। सिर्फ टेक को नहीं लेंगे, टेक से हट के भी फैशन इंडस्ट्रीज में इंडियंस आर आल्सो वे एडवांस इन साइंटिफिक एरियाज यहाँ पर। सो अमेरिका के जो सबसे बड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, सर्जन जनरल, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जाहिर है इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, नियरली हर 6ठा पर्सन दुनिया का इज एन इंडियन। बट देयर आर सम कल्चरल एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल, स्पेशली इंडियन हिंदूज। अगर आप देखेंगे, यू डोंट सी इंडियन मुस्लिम्स परफॉर्मिंग ऑन द सेम लेवल। एंड आई हैव अ फीलिंग कि एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एकेडमिक एक्सीलेंस पे बहुत तवज्जो है। ये जो वाराडकर साहब है, ये डॉक्टर हैं,
इनके फादर भी डॉक्टर थे। तो 1960s में वो मुंबई से आयरलैंड आए टू प्रैक्टिस मेडिसिन, और फिर बेटा भी उनका, हालांकि वो मेडिकल स्कूल से ही इज बीन रनिंग इन पॉलिटिक्स, यानी वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं छोड़ा, ही कंटिन्यूड, ही वाज अ हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो आयरलैंड के। अगर आप ऋषि सुनाक को देखें, ऋषि सुनाक वेंट टू ऑक्सफोर्ड, उसके बाद ही वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वहां से सो मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश कैबिनेट में ऋषि सुनाक से ज्यादा स्मार्ट बंदा है नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ शेयर इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस। आई डाउट इफ देयर इज एनीबॉडी स्मार्टर देन हिम। तो वहां पे स्टैंड आउट हो जाते हैं ना इंडियन। प्लस दे आर वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट। आपको ऐसे क्रिमिनल गैंग्स वगैरह में इंडियंस इन्वॉल्व नहीं दिखेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एकेडमिक एक्सलेंस, तो कम्युनिटी का रेपुटेशन बढ़ गया है एंड दे आर डूइंग वेल। हमारी यूनिवर्सिटी में भी देखें आप, इतने सारे इंडियन प्रोफेसर्स हैं, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल, हार्ड वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, सियासत में ज्यादा नहीं लग जाते हैं, मजहबी इश्यूज पे ज्यादा नहीं हो जाते, ये वो सजदा हिजाब ये वो ज्यादा चक्कर नहीं रहता उनका। हमारे पास की जो मुस्लिम लीडर्स वगैरह आते हैं, देन रिलीजियस इश्यूज इमीडिएटली कम टू द फोर, वेदर आप रिलीजियस हो या ना हो। लेकिन हमारे पास जरा जो मुस्लिम डायस्पोरास है बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी। फॉर एग्जांपल मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ, और पता है आजकल उनका फेवरेट टॉपिक इज कि भाई मेरी क्रिसमस ना कहो, ये शिर्क हो जाएगा। थोड़े दिन पहले कह रहे थे दे वर अटैकिंग दोज मुस्लिम जिन्होंने दिवाली मुबारक बात कहा हिंदू। तो ये पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब इनको कौन लीडर बनाएगा इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहां मेजॉरिटी लोग और नॉन मुस्लिम्स। स्पेशली इन डेमोक्रेसीज यू नीड टू बी सेक्युलर, यू नीड टू बी प्लूरलिस्टिक, और वो चीजें हमारी कम्युनिटी में नहीं है। हमारी बात नसीबी ये है कि हम पाकिस्तानी सिर्फ पैसा लूट खसोट करके वहाँ जमा करवाते हैं, ऐश करते हैं। मैं भी तो यहाँ की यही- पब्लिक को, बिल्कुल। यहाँ की पब्लिक को हमने जिस खाते में रखा हुआ है वो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सारे जानते हैं। क्या अब आप मुझे बताएं, आपने क्या चीज ईजाद की? आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने स्पेस प्रोग्राम बनाया, मेडिकल में क्या तरक्की की आपने? आपकी उर्दू में यही होगा जी, इस गोल का छिलका दे दें। उन्होंने तो मेरा ख्याल 10,000 बीमारियों पे रिसर्च की कि पानी सही होगा। आप तो कहेंगे जी एनो अदरक दी चाह पे आ दो, इसकी क्या इंग्लिश आप बना? आप मुझे बताएं आपके पास क्या है? आप टेक्नोलॉजी को के उर्दू में कन्वर्ट करें हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी उर्दू में होगी, आपका सब कुछ उर्दू में होगा, तो उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए 10 साल कम से कम चाहिए होंगे। वो ये इंग्लिश में सीखेंगे, मैं सोता था, मैं खाता था, मैं रोता था, मैं पीता था। बड़े बड़े जो कंट्री है, यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, इसके अलावा आयरलैंड की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बन रहे हैं। हम पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन, वो भी तो वहां रहते हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे? मेरा टॉपिक ये है, उनके एजुकेशन में कोई फर्क है या क्या माइंडसेट में कोई फर्क है? देखें, अगर आप एक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, वो सुबह अजान के टाइम, ये इस्लाम में था, क्या उठेंगे अपने बच्चों को, वो उठा देते हैं। वो कहते हैं कपड़े भी खुद धोने, कॉलेज भी जाना है, मैट्रिक कर लिया, कहीं पे जॉब भी करो और अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ। हमारे यहाँ 12 बजे यूनिवर्सिटी के बच्चे को कहा जाता है, बबलू मेरा मुन्ना उठ जा, देख तेरी मम्मा ने चाय बना दी है तेरे लिए। तो हमने खाक तरक्की करनी सर। लेकिन जिस इंडियन ने यूएसपी ईजाद की, इससे पहले उन पे हम तो कहते हैं बीच में एक बॉर्डर है, वो हम एक है। वहां भी चौधरी, आप चौधरी साहब हो ना, वहां भी बहुत वी आर सेम रेस। एक अब कहा गया कि चलें जी अमन के लिए हम अलग अलग हो जाते हैं, या अलग लॉ होगा। ये नहीं था कि बॉर्डर फोर्सेस हम लड़े मरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो अब भी बोलते हैं। और उन्होंने जो बात की ना, उनका सिलेबस, नो डाउट उनका सिलेबस भी उनकी हिंदी लैंग्वेज में काफी हद तक है, लेकिन इंग्लिश में हायर एजुकेशन इंग्लिश है बचपन से ही। हमारे यहाँ क्लास 6 से। इंडिया के पास भी क्या था, इंडिया के पास भी क्या था, आज उन्होंने अपने आप को मनवाया। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया के जिन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, अगर हमारे यहाँ हिंदू होता तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये हिंदू है, हमारा प्रोग्राम चुरा लेगा, इज नॉट मुस्लिम। बड़े बड़े नॉन मुस्लिम आए, पारसियों तो प्रेसिडेंट, पारसियों के रुस्तम जी, मैं आपको पारसी फैमिलीज हो गई, बोरा फैमिलीज हो गई, दूसरी, मैं उनके इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बताता हूँ। अपने मुल्क छोड़ के यहाँ पे आपने उनको ठुडे की नोक पे रखा, बिकॉज यू आर नॉट मुस्लिम। आई एम आस्किंग, आर यू मुस्लिम? नेवर एवर, जस्ट यू आर यूजिंग लेबल ऑफ इस्लाम फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया और लोगों का कहना था कि लियो वाराडकर को लेकर और पाकिस्तानी क्यों नहीं बन पा रहे हैं, कोई बड़ा जो पॉलिटिशियन है वो बाहर जाकर। क्योंकि अगर आप मतलब मुद्दे पर आए तो देखा जाए तो पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो अपने जो फायदे के हिसाब से सोचते हैं कि अपना फायदा कैसे हो जाए, मेरे जो पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं उनका फायदा कैसे हो जाए। वहां जहां पर वो रहते हैं वो उस मुल्क के वफादार नहीं बनते हैं, और ज्यादातर वो अपने जैसे पाकिस्तान में गफला करते हैं उनके पॉलिटिशियन, वहां पर भी जाके वो वही गफला करना चाहते हैं। और जो भी जैसे कि हमारा इंडियन कोई बंदा वहां पर जाता है तो वो चाहता है कि मैं यहाँ पर पैसा तो कमाऊं, लेकिन इस कंट्री का कुछ डेवलप करूं, और कुछ पैसा जो मैं मेरे पास जो रेमिटेंस के तौर पर मैं भारत भी भेज दूं, ताकि मेरे वहां पर जो रह रहे हैं वो भी खुशी से रहे, और यहाँ भी मैं कुछ डेवलपमेंट करूं, और जो कंपनी में वो रहता है वो आगे जाने की सोचता है। लेकिन पाकिस्तान एक होता है जो मतलब
उनका माइंड है और उनका जो नेचर है वो सिर्फ सोचते हैं कि अपना फायदा, कैसे अपना फायदा हो जाए, कंपनी चाहे डूब जाए, लेकिन हम आगे रहना चाहिए, हम गफलती से बहुत ज्यादा पैसा मार ले, दलाली करके पैसा कमा ले, उनका यही रहता है। लेकिन भारतीय मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जहां पर भारतीय हिंदू जाते हैं वहां पर उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए ऋषि सुनक को और जैसे कमला हैरिस को, ऐसे बहुत ज्यादा मतलब आप एक्टिव पॉलिटिशियन पाएंगे बहुत ज्यादा ब्रिटिश कंट्रीज में जो भारतीय मूल के हिंदू है। लेकिन अगर देखा जाए वहां पर पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नहीं है, ना कि पाकिस्तानी को कोई पूछता है। आज अगर आप अपनी पॉलिटिक्स में आए, ये तो हर जगह रिलीजन घुसते रहते हैं और आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा सेकुलर है, वो हर धर्म को, हर मजहब को वो सम्मान देना सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों के पास नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ आप जानते हैं कि कौन सा धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है। लेकिन भारत की बात पर आ जाए तो भारत के यहाँ पर जो लोग हैं और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वहां पर ब्रिटिश या अन्य कंट्री पर जाते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब उच्च अभिलाषी होते हैं, जो बहुत बड़े सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का ना सोच अच्छा है, ना उनका नियत अच्छा है, ना कुछ भी अच्छा है कहा जाए, सिर्फ अपना फायदा ही उनके लिए अच्छा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ये जो आयरलैंड के पीएम है, इनको लेकर जो पाकिस्तान मिलेगा, आपने रिएक्शन देखा, उसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।